कमलनाथ और भूपेश बघेल से नाराज सोनिया बोली, आप लोगों ने हरवा दिया। सीडब्ल्यूसी की बैठक में एमपी छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे ज्यादा हुई चर्चा। कमलनाथ और बघेल ने बोले, नेता आपने मनमानी की इसलिए ऐसे परिणाम आए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में विधानसभा चुनाव के परिणामों को लेकर चर्चा हुई। एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को मिली हार पर राज्य के 3 नेता निशाने पर रहे। खासतौर पर एमपी और छत्तीसगढ़ में कमलनाथ और भूपेश बघेल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल जवाब हुए। कमलनाथ तो हर नेता के निशाने पर थे। कमलनाथ से सवाल किया गया कि बीजेपी जिस राज्य में 20 साल से सत्ता में है, इस बार सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा है। हर कोई मान रहा था कि इस बार कांग्रेस की सीटें 150 से ज्यादा होंगी, लेकिन चुनाव परिणाम उम्मीदों के बिल्कुल ही खिलाफ आए। चुनाव से पहले 5 राज्यों में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सबसे सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में ही सबसे निराश करने वाले परिणाम सामने आए। बीजेपी मध्य प्रदेश में 2/3 से ज्यादा सीट जीत गई। 2013 में जब प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त माहौल दिखाई दे रहा था, उस समय भी उसे इतनी सीट नहीं मिल पाई थी जितनी उसे 2023 के विधानसभा चुनाव में मिल गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस दौरान कमलनाथ की रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई बार कमलनाथ मीटिंग ही छोड़कर चल दिए। जब वो सलाह से असहमत नजर आए, मुकुल वासनिक तो नारे पर भी एक सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक नारा जय जय कमलनाथ भी था। ये ऐसा ही था कि जैसे कमलनाथ के नाम पर ही लड़ा जा रहा हो और उसमें पार्टी का कोई मतलब ही ना हो। इस दौरान यह भी चर्चा हुई कि कांग्रेस का तीनों राज्यों में वोट प्रतिशत लगभग पहले जैसा ही रहा, लेकिन भाजपा ने बहुजन समाज पार्टी और कुछ आदिवासी दलों के हिस्से का वोट झटक कर अपनी ताकत बढ़ा ली। इस दौरान दिग्विजय सिंह अलग ही तेवर में दिखे और उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व पर ही ठीकरा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कमेटी लगातार अपने महासचिवों को बदलती रहती है। मीटिंग में सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा का बूथ लेवल मैनेजमेंट बहुत मजबूत था। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इन राज्यों में कांग्रेस पहले भाजपा को हरा चुकी है, इसलिए हमारी कमी जरूर रही है। जनता का हमारे प्रति समर्थन बना हुआ है। मीटिंग में भूपेश बघेल को लेकर भी सवाल किए गए। छत्तीसगढ़ में भी ये मानकर चला जा रहा था कि कांग्रेस आसानी से सरकार बना लेगी। चुनाव में कांग्रेस ने बेहद आक्रामक अभियान भी चलाया था, लेकिन फिर भी पार्टी को हार मिली, जबकि पूरा चुनाव भूपेश बघेल के इर्द गिर्द लगा गया था। दावा तो यहां तक किया जाता है कि भूपेश बघेल ने ही अपने कुछ विरोधियों को चुनाव में हरवाने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उन्हें यह एहसास नहीं था कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बेहद करीबी मुकाबला है और बघेल की एक गलती ने बीजेपी को बढ़त बनाने का मौका दे दिया। बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कमजोर मानने की गलती कांग्रेस पर भारी पड़ गई। वैसे चर्चा राजस्थान को लेकर भी हुई, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का प्रदर्शन सत्ता में रहते हुए पिछले 3 दशक से सबसे अच्छा रहा है और इसका क्रेडिट भी अशोक गहलोत को माना गया। लेकिन जिस तरह से गहलोत ने नौकरशाहों के भरोसे चुनाव प्रचार किया, उससे पार्टी ने उन पर सवाल भी खड़े किए। बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी ने 3 राज्यों में अच्छे कैंपेन नहीं किए और उसका चुनाव परिणाम पर असर भी दिखाई दिया। इस बीच प्रियंका गांधी ने कहा कि अब हमें लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, जो बीत गया उसे भुला देना चाहिए। थरूर ने भी प्रियंका की बात का समर्थन करते हुए कहा कि अगर हम अभी से उम्मीदवार तय कर दें तो उनके पास जमीन पर काम करने का वक्त रहेगा। दोनों नेताओं ने कहा कि हमें अब लोकसभा के लिए जुटना चाहिए और अभी से उम्मीदवार तय करके प्रचार करना चाहिए। इसके अलावा इंडिया अलायंस के साथ सीटों के समझौते पर भी तत्काल बातचीत शुरू करने की सहमति बनी, जिससे उसके हिसाब से रणनीति तैयार की जा सके। कांग्रेस की ओर से जल्दी मैनिफेस्टो भी तैयार करना शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।